हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले कई लेक्चर में भी हम लोग मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। और यदि मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी गति के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है कक्षीय गति, चक्रण गति। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। डी है आणविक गति। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता होना चाहिए चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है चुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय और चक्रण गति के कारण। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं? समान ध्रुव मीन चुंबक का यन पोल या यस पोल, है ना, इसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन है दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे के ऊपर कोई क्रिया नहीं करते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सबको पता होगा कि चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना, दूर धकेलते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सही होगा बी, चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने और क्यों किया था? ऑप्शन है वैज्ञानिकों ने शोधकार्य होते, बी है नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु, सी है पुरातत्वविदों ने खनन धातुओं को आकर्षित करने हेतु, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम चुंबक का प्रयोग नाविकों ने किया था और दिशा ज्ञात करने हेतु, इसलिए उसका नाम रखा था दिशा ज्ञात करने वाला पत्थर, जिसे लोड स्टोन कहा गया, है ना। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से चलती हैं, केवल समांतर चल होती हैं, सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जरूर नहीं कि वो समांतर हों, ये भी गलत है। दक्षिण ध्रुव से निकलती हैं, ये भी रंग है। चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती, ये भी गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उस चुंबकन तीव्रता कहलाती है, उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है जिसका एसआई मात्रक होता है। तो क्वेश्चन बात कर रहा है बी की। बी इक्वल टू क्या होता है? 5/A। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन दिया है वेबर पर एम्पियर टर्न, बी है एम्पियर टर्न प्रति मीटर, सी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, डी है न्यूटन पर वेबर। तो इसका मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक टेस्ला बराबर है, टेस्ला किसका मात्रक है? बी का, अभी हमने डिस्कस किया 5/A, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, है ना। ये मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी है 100 वेबर पर मीटर स्क्वायर, डी है 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सही होगा ए, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, रिएक्टेंस का मात्रक है, ऑप्शन ए एम्पियर पर सेमी स्क्वायर, बी वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी एम्पियर टर्न पर वेबर, डी है एम्पियर पर वेबर। क्वेश्चन नंबर 7, रिएक्टेंस का मात्रक है, ऑप्शन है एम्पियर पर सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी एम्पियर टर्न पर वेबर, डी एम्पियर पर वेबर। दोस्तों, रिएक्टेंस दिखाते हैं कैपिटल एस से, और एस इक्वल टू होता है एम एफ अपॉन 5।
एम एम एफ इक्वल टू एन आई अपान फाई। तो एन आई एम्पियर टर्न हो गया, नीचे हो गया वेबर, तो क्या मात्रक हो गया एम्पियर टर्न पर वेबर, है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा, एम्पियर टर्न पर वेबर। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में किस सदृश है। ऑप्शन है रिटेंटिविटी, रिलक्टेंस, रिएक्टेंस, परमेबिलिटी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R होता है, तो चुंबकीय परिपथ में इसके समरूप एनालॉगस कौन सा पैरामीटर होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा का अपोज करता है R रेजिस्टेंस, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में S फाई का अपोज करता है, विरोध करता है, मतलब फ्लक्स स्थापन में विरोध करता है रिलक्टेंस। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, रिलक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा होती है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में इसके अनुरूप कौन सा पैरामीटर होगा। तो ऑप्शन है फ्लक्स घनत्व, परमेबिलिटी, फ्लक्स, रिलक्टेंस। तो धारा के अनुरूप होता है चुंबकीय फ्लक्स फाई। जैसे विद्युत परिपथ में धारा होता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स होता है ना। दोनों एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। नेक्स्ट है चुंबक वाहक बल का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन है टेस्ला, एम्पियर टर्न, एम्पियर पर टर्न, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबक वाहक बल मीन्स क्या होता है, एम एम एफ इक्वल टू एन आई मीन्स एम्पियर टर्न। तो क्या ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट है 11, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल मीन्स बी इक्वल टू फाई अपान ए। एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स घनत्व, है ना, उसके बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, फ्लक्स घनत्व। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। ऑप्शन है वेबर पर मीटर, टेस्ला, वेबर पर सेमी स्क्वायर, गॉस। तो इसको दिखाते किससे हैं फ्लक्स घनत्व को, कैपिटल बी से, और इसका आईएसआई मात्रक होता है टेस्ला, है ना। ऑप्शन सही होगा बी, टेस्ला। और इसका एक और मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आगे। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को कहते हैं। ऑप्शन है चुंबकीय हिस्टैरिसीस, सापेक्ष चुंबकशीलता, प्रवेशता, चुंबकीय फ्लक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग पता होना चाहिए जो BH कर्व होता है ये खींचा जाता है H और फ्लक्स घनत्व B के बीच में। तो हम लोग चुंबकीय बल जब लगाते हैं किसी चुंबकीय धातु पर, तो कुछ इस प्रकार से B का मान बढ़ता है और एक पॉइंट पर उसका मान बढ़ना बंद हो जाता है और ये ग्राफ हो जाता है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जब हम H का मान 0 करते हैं, H बल हटा लेते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H है, इसका मान 0 कर देते हैं, शून्य कर देते हैं परिपथ में, तो उस समय उसके बाद B का मान कम होता है, लेकिन H तो 0 हो जाता है, पर B का मान 0 नहीं होता है, वो उसका मान कुछ परिपथ में बना रहता है चुंबकीय धातुओं में। मीन्स B का मान 0 नहीं हुआ, B क्या हुआ, पीछे रह गया, है ना। इसको कहते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, चुंबकीय हिस्टैरिसीस, है ना। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। पटलित कोर को, स्टेनलेस स्टील कोर को, सिलिकॉन स्टील कोर को, टंगस्टन स्टील कोर को। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस गुणांक काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है, इसके कारण
इस तरह से हानियाँ बहुत कम होती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स वो याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है कोबाल्ट, इस्पात, नर्म लोहा, एल्निको। तो फ्रेंड्स कृत्रिम चुंबक मीन्स यहाँ पर कह रहा है अस्थायी चुंबक। तो कोबाल्ट का बन सकता है, इस्पात का ही बन सकता है, एल्निको का ही बन सकता है, क्योंकि इन तीनों का जो चुंबकीय धारणा शक्ति होता है, रिटेंटिविटी, वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नर्म लोहा का बहुत कम होता है ना। तो इसलिए नर्म लोहे का कृत्रिम चुंबक नहीं बना सकता, है ना, अस्थायी चुंबक नहीं बना सकता। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक। दोस्तों धारणा शक्ति चुंबकीय पदार्थ की वो शक्ति होती है जो यह दिखाता है कि वो अपने अंदर चुंबकीय शक्ति को कितना स्टोर कर रहा है, मीन्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कितना ज़्यादा वो उसके अंदर स्टोर हो रहा है ना। तो ये गुण से मालूम होता है धारणा शक्ति से कि वो अस्थायी चुंबक बन सकता है कि नहीं, या उस पदार्थ का, उस चुंबकीय पदार्थ का अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है कि नहीं, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अस्थायी चुंबक। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है? ऑप्शन है कुंडली के चक्रों को घटा या बढ़ाकर, अनेक संख्या वाले टैपिंग्स की उत्तेजित कुंडली का प्रयोग कर, उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन कर, उत्तेजित कुंडली की और स्थिति बदल कर। तो फ्रेंड्स चुंबकीय धातु में चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन कर। कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसके ऊपर ऐसे वायरिंग कर दी जाती है और इसमें सप्लाई हम लोग दे दें और एक रियोस्टेट लगा दें। तो इस रियोस्टेट के द्वारा हम लोग करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर क्या होता है, इसमें जो फ्लक्स बनता है उसके मान को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है तांबा, बिस्मथ, निकेल, कोबाल्ट। तो फ्रेंड्स अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। इसके अंतर्गत आएगी आपकी तांबा धातु। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है एक पदार्थ जिसकी धारणा शक्ति निम्न है के निर्माण में उपयोग हो सकता है? विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, छड़ चुंबक, पैरा चुंबक। तो फ्रेंड्स धारणा शक्ति जिसकी कम होगी मीन्स उसमें जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा और उसे चुंबकत्व उसका मान काफ़ी कम होगा, मीन वो बार बार चुंबकित होगा, विचुंबकित होगा, है ना। इसमें लॉसेस कम होते हैं इस प्रकार के धातुओं में जिनकी धारणा शक्ति कम होती है। तो ये सबसे उपयुक्त होता है विद्युत चुंबक बनाने में। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, विद्युत चुंबक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है? ऑप्शन है कॉलिंग बेल, इलेक्ट्रिक आयरन, सुरक्षा रिले, ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स हम लोग सबको पता है कि कॉलिंग बेल, सुरक्षा रिले, ट्रांसफार्मर सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, कोर होता है, कोर के ऊपर बाइंडिंग होती है, इन सभी मिल जाएगा आपको। लेकिन बी मीन्स इलेक्ट्रिक आयरन, इसके अंदर कोई कॉइल नहीं होता है, कोई इंडक्टेंस नहीं होता है, यहाँ पर फ्लक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता है इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है इलेक्ट्रिक आयरन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है विभाजित स्पर्श विधि में, वैद्युतिक विधि में, एक स्पर्श विधि में, प्रेरण विधि में। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा बी, वैद्युतिक विधि, इलेक्ट्रिकल मेथड में छड़ चुंबक को कॉइल के अंदर रखा जाता है।
ठीक है, ये एक चुंबक बनाने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 22, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता होती है 1 से अधिक, 1 से 1000 तक, 1 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल मीन्स अनुचुंबकीय पदार्थ। इनकी चुंबकशीलता कितनी होती है? 1 से अधिक होती है लेकिन 100 से कम होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है? कांच, कागज, लकड़ी, एल्यूमिनियम। पैरामैग्नेटिक द्रव्य मीन्स अनुचुंबकीय पदार्थ, तो इसके अंतर्गत आता है डी, एल्यूमिनियम, है ना। बाकी सब आएंगे आपके प्रतिचुंबकीय में, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, बाकी सब गलत, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? आयरन, निकिल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट। तो फ्रेंड्स, आयरन, निकिल, कोबाल्ट ये तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि एल्यूमिनियम लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा द्रव्य एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन है प्लेटिनम, कांच, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, कांच प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।